ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 247 एक्सरसाइज हमारे पास है 6.1 और क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। और इसके क्वेश्चन नंबर 5 के हमने 7 8 हमने पार्ट इसके कर लिए हैं। ठीक है, 9 पार्ट है इसका। 9 पार्ट इसमें हमारे पास है x की पावर 3/4 और y की पावर 1/6 और छोटी ब्रैकेट है और इसके ऊपर हमारे पास है 6। इट मीन कि हमारे पास अगर हम इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लेके आते हैं तो जो हम ब्रैकेट लेंगे उसकी पावर होगी हमारे पास 1/6। तो यहाँ हम इसको जब शॉर्ट करेंगे, हम लेते हैं इसका सोल्यूशन लेने के बाद सेम यही तरीके से हम क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे 3/4 और सेकंड है हमारे पास y 1/6। एक चीज़ और भी है कि इन दोनों के मिड में कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, दोनों के मिड में कोई भी साइन नहीं है हमारे पास। यहाँ मज़ीद इसको आगे लेकर जाते हैं तो हमने क्या करना है, हम लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे 3/4 और यहाँ हमारे पास इनके साथ आ जाएगा मल्टीप्लाई 6। 1/6 क्या है, अब इसके साथ भी 6 आएगा और इसके साथ भी हमारे पास 6 आएगा। अगर ब्रैकेट में लाते हैं तो ब्रैकेट की पावर होगी हमारे पास 6। ये चीज़ हमारे पास आ गई। देन हम लिखते हैं y, इसके साथ है 1/6 मल्टीप्लाई, यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा 6। यहाँ हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कटिंग होती है तो हम इसकी कटिंग करेंगे। जैसे कि 4 और 6 दोनों की कटिंग पॉसिबल है। 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा हमारे पास हो गया 6। इसी तरह 6 1 ज़ा 6 6 1 ज़ा 6। अब इसकी दोनों चीज़ें कट हो गई। हमारे पास यहाँ क्या है 2 2 ज़ा 4। अब ये क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 और ओवर हमारे पास है 2। मज़ीद अगर हम इसकी कटिंग करना चाहें तो हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है और ये है हमारे पास 2। अगर मैं नीट करके इसको लिखती हूँ तो x की रिमेनिंग जो पावर हमारे पास रही है वो है 3/2 मल्टीप्लाई 3 और y की हमारे पास सारी कट हो गई है तो y का सिर्फ हमारे पास बचा है 1 और y की अपनी पावर भी 1 ही होती है तो हम जस्ट y लिखेंगे। मज़ीद आके इसको लेके जाते हैं तो 3 3 ज़ा हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर आएगी 3 3 ज़ा 9 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2 और ये y हमारे पास इसी तरीके से आ जाएगा। मज़ीद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, तो ब्रैकेट की पावर क्या होती है 1/2 होती है। हम लिखेंगे ये जो हमारे पास 2 है फ्रैक्शन में, ठीक है, इसका हमारे पास क्या आ गया 2 का 1/2 का हमारे पास आ गई ब्रैकेट। अब ये 2 हमारे पास हो गया ख़त्म, फिनिश हो गया। अब यहाँ हमारे पास x और x की पावर हमारे पास आ जाएगी 9 एंड y इसी तरीके से साथ आएगा। मज़ीद आगे अगर हम इसको तरतीब दें तो हम इसको लिखेंगे, y को हम पहले लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x की पावर 9। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 है एंड देन हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में है x और इसकी पावर है 3, इसी तरह है y की पावर है 2 और छोटी ब्रैकेट और 1/2। ठीक है, यहाँ पर अगर ये हमारे पास आ गया इट मीन कि अगर हम ब्रैकेट में लेके आते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आएगा x की पावर 3 y की पावर 2 और ऊपर इनके पास ऊपर आ जाएगी ब्रैकेट जो कि 1/2 के इक्वल होती है। देन हमारे पास है मल्टीप्लाई का साइन, फिर हमारे पास है y और इसकी पावर है 3 और x की पावर है हमारे पास 4, फिर है ब्रैकेट और -1/3। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमने क्या करना है, सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को दोबारा से नीचे लिखना है, फिर आपने इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट अगर लेके आती हूँ तो मैं क्वेश्चन को दोबारा नीचे से नहीं लिख रही, डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो x का हम लिखेंगे x, अब ये 1/2 हमारे पास इसके ऊपर भी है इसके ऊपर भी है क्योंकि दोनों ब्रैकेट के अंदर हैं। इट मीन के 1/2 अगर हम इसको सॉल्व करें तो दोनों की रकम जो है वो 1/2 के साथ हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। x की पावर है 3 और हम आगे इसके साथ लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2, फिर y है, हम लिखेंगे y के ऊपर क्या है 2
मल्टीप्लाई 1/2, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। देन मिड में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन है। मज़ीद हम इसको आगे वाली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी हमारे पास क्या है, -1/3 है और इसकी पावर भी है 3। हम लिखेंगे y, इसकी पावर है 3 और मल्टीप्लाई -1/3। देन हमारे पास है x लिखेंगे, x की पावर है 4 और मल्टीप्लाई -1/3। अब ये 1/3 इन दोनों के साथ आ गया, 3 के साथ भी और 4 के साथ भी। मज़ीद इसको आगे लेके अगर हम जाते हैं तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ हम अगर लेते हैं, ये हमारे पास कटिंग इनकी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x, 3 1 हमारे पास हो गया 3 ओवर हमारे पास आ गया 2, 3 1 हमारे पास हो गया 3/2। y है तो इसके साथ 2 1 2, 2 1 2, ये दोनों हमारे पास कट हो गए। तो सिर्फ हमारे पास आ जाएगा y के ऊपर आप 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि y की अपनी जो पावर है वो भी 1 ही होती है। देन है मल्टीप्लाई, फिर हम लेते हैं यहाँ पर इसको माइनस करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, यहाँ पर आ गया हमारे पास y। अब यहाँ पर हमने -1 लिखना है। क्यों लिखना है? इसलिए कि ये -1 हमारे पास y की पावर भी 1 ही है, बट ये क्या है, इसके साथ हमारे पास आ गया है माइनस, तो -1 हम इसके ऊपर लिख देंगे। नेक्स्ट इसको करते हैं, x की पावर को हम लिखेंगे x, ये दोनों हमारे पास कटिंग नहीं हो रही इनकी, तो हम लिखेंगे 4 1 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 1 हमारे पास हो गया 4/3, साथ इसके माइनस है तो यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा माइनस। अब ये दोनों हमारे पास जो रकम है ये हमारे पास दोनों आ गई हैं माइनस में। मज़ीद इसको आगे हम लेकर जाएंगे तो हम लिखेंगे x की पावर 2/3 और y की पावर, अब हमने इनको जो फ्रैक्शन, ये भी 1 में है ये भी 1 में है, ठीक है। y और y इनकी पावर को इकट्ठा कर लेंगे, x और x इनकी पावर को हम इकट्ठा कर लेंगे। x की पावर है 3/2 और सेकंड x की पावर हमारे पास है -4/3। फिर आ गया मल्टीप्लाई, फिर y की दोनों हम पावर्स को इकट्ठा करते हैं तो y की पावर 1 एंड y की पावर -1, ये चीज़ हमारे पास आ गई। यहाँ हम 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ भी हमारे पास y की -1 आ रही है। अगर हम जस्ट y, अगर ये भी प्लस में होती तो फिर ज़रूरत नहीं होती इनको लिखने की, ठीक है। क्योंकि एक हमारे पास -1 में आ रहा है और इसको हमने लगाना है, y की अपनी पावर 1 होती है, बट यहाँ पर क्या है -1 है तो इसको हमने लाजमी इसमें लगाना है। यहाँ भी हम इसका फिर y की 1 ले रहे हैं। मज़ीद हम इसको आगे लेकर जाएंगे, x की दोनों पावर्स को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, = x की पावर है हमारे पास 3/2, ठीक है। मिड में हम लगाते हैं प्लस और दूसरी को हम लेते हैं -4/3। इसको हमने ब्रैकेट में क्यों लिया, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में लिया क्योंकि इसके पास साथ क्या है, माइनस है, ठीक है। 3/2 इसी तरह लिखा, मिड में हम लेंगे प्लस और -4/3 इसको ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई और y की पावर 1 और -1 दोनों को हमने इकट्ठा कर दिया, 1 और -1 दोनों इकट्ठी होके आ गई। मज़ीद आगे हम इसको लेके अगर जाते हैं तो जहाँ भी हमारे पास आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसकी करेंगे, प्लस माइनस हमारे पास हो जाएगा माइनस। डायरेक्ट मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ, जैसे कि = हम लिखते हैं x और 3/2 प्लस माइनस -4/3, ये चीज़ हमारे पास आ गई। मल्टीप्लाई 1 में से 1 हमने माइनस किया तो हमारे पास y की पावर आ जाएगी 0, ना भी लिखे तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। फिर हम मज़ीद आगे इसको लेके जाते हैं तो x से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पीछे भी मैंने बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, जैसे 3 को 3 से, 4 को 2 से और 2 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 3 3 हमारे पास हो गया 9, -4 2 हमारे पास हो गया 8 एंड 2 3 हमारे पास हो जाता है 6। मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा y। जब हम मज़ीद इसको आगे लेकर जाएं तो हमारे पास आता है = x और 9 में से 8 को माइनस करें तो आता है 1 ओवर हमारे पास आता है 6
और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं y। मज़ीद आगे लेकर अगर हम जाते हैं तो फिर हम करेंगे इसकी y की, चूँकि हम अगर पावर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि y के साथ हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर हम इसकी पावर ख़त्म करते हैं, ज़ीरो लगाएं या ना लगाएं इट्स नॉट मैटर। और यहाँ हम इसको करते हैं मज़ीद आगे, तो हमारे पास 1/6 है। इट मीन कि अगर हम इसको ब्रैकेट में लेकर आएंगे x को 1/6, हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट की पावर हो जाएगी। हम यहाँ लिखते हैं y, हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं y, और यहाँ हम आगे ले जा सकते हैं इसको ब्रैकेट के अंदर x, और x की पावर हो जाएगी हमारे पास 6। y वैसे हमारे पास पहले नहीं आएगा, क्योंकि y x की पावर हमारे पास पहले आएगी, देन हमारे पास आएगा y। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों इसकी पावर्स आ जाएंगी। हमारे पास ये मुख्तसर, मज़ीद हम इसको आगे लेकर नहीं जा सकते, ना ही हम इसको मज़ीद आगे मुख्तसर कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर।